हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। मैं मनीषा स्वागत करती हूँ आप सबका ग्वालियर के ब्लॉग में। और ये है सुबह का टाइम, मॉर्निंग का। और भाभी मेरे हम सब के लिए चाय बना रही हैं, भाभी की कड़क चाय, जो कि बहुत टाइम बाद हम लोगों को मिली थी। और मज़ा आ रहा था। आज पहला दिन था ग्वालियर में, तो बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। बहुत मज़ेदार, जो गर्मा गर्म चाय मिल जाए भाभी के हाथों की सुबह सुबह, तो फिर क्या बात है। तो बस हम चाय इंजॉय करेंगे। आप भी देखिए हमारे आगे का ब्लॉग। ये लो चाय। और ये फिर आफ्टरनून का सीन है क्लिप, जब मेरा भाई मुझसे मिलने आया था, मोनू। और क्लिनिक से फ्री होके, वो डॉक्टर रात को नहीं आ पाया था, वो अभी आया। तो बस उसी का वेट कर रही थी मैं। जब तक उससे ना मिलूं तो थोड़ा अनकम्प्लीट सा लगता है कि कुछ तो मिसिंग है। बड़ा हो गया यार। मोनू से सबसे ही 3.5 साल बाद मिली थी मैं। तो सबको, उन लोगों को लग रहा था स्वीटी यानी कितना बड़ी हो गई हैं। और मुझे, हम सबको भी आपस में एक दूसरे से मिलके बहुत अच्छा लग रहा था। तो हम लोगों की बातें शुरू हो गई। और मैं भी तैयार हुई हूँ, क्योंकि मैं ससुराल जा रही थी अपना सबसे मिलने के लिए। और बच्चों को लग रहा था कि बुआ जी कहाँ जा रही हो आप, अभी तो आई हो, अब कहाँ जा रही हो। तो फिर मैं उनको बोली कि मैं बस अभी शाम को आ जाऊँगी वापस सबको मिलने। उनको भी सरप्राइज़ देने जा रहे हैं, क्योंकि मम्मी पापा भी गाँव में थे, उनको नहीं पता था कि हम वहाँ आएँगे। तो हमने सोचा वहाँ भी चलते हैं, एक विज़िट करके आते हैं। तो ये हम निकल गए हैं गाँव के लिए। हमारे ग्वालियर से हमारा गांव 35-40 किलोमीटर दूर है, तो वहीं जाने के लिए हम निकल गए थे। और फिर मोनू भी चला गया था, बोला आप गांव हो आओ, फिर मिलेंगे हम लोग। तो ये हमारे गांव की पहाड़ियाँ हैं, घना जंगल, घना तो नहीं है लेकिन पहले जंगल होता था। और इसी बीच में हम लोगों के फ़ोटो शूट स्टार्ट हो गया। चलो फ़ोटो तो बनते हैं। ये लोग आगे ड्राइव कर रहे थे, हम पीछे बैठ के अपनी मस्ती चल रही थी हमारी। ये हैं बंटी भैया की दोनों बेटियाँ, पीहू एंड आदू। तो मस्ती हो रही थी। बताओ, ये है मेरा पिकाचू। कहाँ पे? अच्छा, अच्छा, तो वो पोएम सुना दूंगी मैंगो वाली, नहीं पकड़ना। बड़ा मजेदार। और छुपा लो, जरा शर्मा लो। और से पोएम सुना रही थी वो। और हम हाँ पहुँच गए हैं शीतला माता का मंदिर, जो कि हमारे गांव के बीच में ही आता है। तो हमें लगा कि चलो दर्शन करते चलते हैं, काफ़ी टाइम से नहीं गए थे। तो हम पहुँच गए शीतला माता के मंदिर। मंदिर जाने से पहले हमने सोचा चलो फ़ोटो शूट कर लेते हैं, बहुत दिनों बाद मिले सब। ये है शीतला माता का दरबार। यहाँ दरबार सजा हुआ है माता रानी का। यहाँ सारी मन्नतें पूरी होती हैं। बहुत पुराना मंदिर है। तो यहाँ गिरिराज जी भगवान जी का भी छोटा मंदिर था, राधा कृष्ण का भी मंदिर था, और राम जी सीता जी का भी मंदिर बना हुआ था। और ऐसे छोटे और भी सारी माता रानी बैठी हुई थी। और ये है मन्नतों का धागा। यहाँ इतनी सारी मन्नतें लगी हुई थी सब लोगों की। धागा नहीं, पन्नियाँ लगी थी, लोगों ने यहाँ पन्नियाँ तक बांध दी थी। और
और बस दर्शन हम अच्छे से कराए। नवरात्रि वगैरह में आते हैं तो बहुत भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा, कि बिल्कुल जगह नहीं मिलती खड़ी होने की। अभी इतना कोई टाइम नहीं था तो अच्छे से हमारे दर्शन हो गए। और पहले यहाँ सिर्फ पहाड़ी मंदिर और पहाड़ी थी और खुले में सारा जंगल था, लेकिन अब तो काफ़ी बन गया है। पहले बचपन वाला याद आता है मुझे शीतला माता का मंदिर, तब तो बस पहाड़ी थी, जंगल था और बहुत भीड़ होती थी जब नवरात्रि में आते थे। अभी अच्छे से दर्शन हो गए और हम जा रहे हैं आगे गाँव के लिए, क्योंकि हमें 4 बज गए थे तो सोचा टाइम से निकल लेते हैं। वहाँ भी सब लोग, वहाँ तो किसी को पता नहीं था कि हम लोग आ रहे हैं, तो बस मैं और खुशबू भी फ़ोटो खिंचा रहे हैं। दिख रहे झाड़। अरे हरियाली मैन होती है कि हरियाली तो है, नहीं तो जंगल में तो है। हाँ। जंगल नहीं है, डांग है, डांग। आपके गाँव की भाषा में डांग बोलते हैं। बढ़िया, हमारे गाँव की डांग। पहले लोग इतने डरते थे, अब हाँ, नहीं कहीं भी बाइक वाले अभी भी डरते हैं कि भाई कोई लूट नहीं, डांग में लूट लेगा, वो जाने में निकल जाओ। मैं एक दिन खुश हो गया था, अगर वहाँ पे ना वो लगा रहे थे 2-4 पेड़। और बस अब हम बातें करते हुए जा रहे थे। हम ग्वालियर से हमारे गांव का 45 से 1 घंटा लगता है, तो बस हम लोग मस्ती करते हुए, बातें करते हुए, बच्चों के साथ इंटरेक्ट होते हुए जा रहे थे, क्योंकि मैं भी बच्चों को बहुत टाइम बाद मिल रही थी। तो हम लोग बस मस्ती करते हुए ऐसी बातें करते हुए जा रहे थे। और बस छोटे बच्चे होते हैं तो टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं लगता। तो आदू और पीहू बहुत शांत लड़कियां हैं। और ये बस हम पहुंच गए हैं गांव। तो ये गांव में कूप बने होते हैं, तो ये देख के अच्छा लग रहा था। अभी धान की फसल बोई हुई है, तो कई जगह खेतों में धान की फसल लगी थी और पानी भरा हुआ था। और बस हम अपने घर की तरफ आ गए। हमारा फार्म हाउस है जो कि बीच गाँव में नहीं है, खेतों के बीच में हमारा घर है। दादी भी बैठी है बाहर ऑरेंज साड़ी में, यस ऑरेंज ग्रीन ब्लू। पहचान लिया? क्यों नहीं पहचानेंगे? साड़ी पहनती ना, हम जा रहे हैं। अभी तो लगा सब जो चला गाड़ी में से ये लेकिन इसको पहचान लगी ना, यस हाथ में से दिख ही जाएगा फ्रेंड से। भीड़ कैसी लग रही है? कौन आ गया है? अरे मम्मी तो इधर को नहीं आई, मम्मी तो उधर को जा रही है। मुझे लगा कोई होगा वैसे आदमी। नहीं ऐसे तो गाड़ी पहचान नहीं है। चल चलो बेटा। हमारा ये फार्म हाउस पे घर बना हुआ है, तो हम लोग बस अंदर आ गए थे। मम्मी वगैरह से मिले। भाभी भाई साहब गांव में ही रहते हैं, अभी वहाँ कुछ काम चल रहा था इसलिए मम्मी पापा भी वहीं थे। तो बस हम गांव में आ गए थे पीछे की तरफ, और वहाँ बने थे पूर्वजों का चबूतरा बना हुआ था, वहाँ भी हमने माथा वगैरह टेका। और इन लोगों को देख के भी और गाँव के लोग आ गए थे, तो ये लोग बात कर रहे थे पीछे कि चलो कोई मिलने, ये इन लोगों को देख के आ गए थे बात करने के लिए। तो ये लोग अपना बात कर रहे थे, हम लोग अपना फ़ोटो शूट कर रहे थे कि चलो भाई अब आए हैं, बहुत टाइम बाद भाभी से मिले हैं और गांव में आए हैं, नहीं तो गांव में आना नहीं होता। तो हम लोग अपना वही फ़ोटो शूट हो रहा था। मम्मी ने कहा या चबूतरे की परिक्रमा लगा लो, तो हम परिक्रमा कर रहे थे। अभी ये बना नहीं है, अभी इस पर भी काम चल रहा था, बाद में कुछ दिनों बाद बन जाएगा अच्छे से। यहाँ में देखना फोन पे। पीयू उसमें बोतल रखी होगी वो गाड़ी में निकाल लो। अरे वो रखिए तो सामने। पीयू